गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में जैसा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने आपको बता दिया था और उसमें 8.1, 8.2 और 8.3 तक का हमने जो है सफर किया। आज हम 8.4 पर बात करेंगे। 8.4 का अपना एक अलग पहचान है और 8.4 से अधिक क्वेश्चन भी आते हैं। ये कह लीजिए कि 8.4 इज द बैकबोन ऑफ द लेसन 8। लेसन 8 का जो 8.4 एक्सरसाइज है वो बैकबोन है। तो आइए जरा हम इस पर ध्यान देते हैं और इसको जानने के पहले हम ये जानेंगे कि इसमें हम किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो उसके लिए हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन रिलेटेड टू एंगल। तो रिलेटेड टू एंगल जो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एंगल जो था वो देखिए हमने आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, जैसे इसका अपोजिट होता है इन दोनों का, और cos थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा 1 cos थीटा ये होता है। और इसके बाद tan थीटा इक्वल टू होता है 1 cos थीटा और cos थीटा होता है 1 tan थीटा। ये जो है रिलेशन हमने तीनों में आपको बताया। अच्छा, कुछ टॉपिक और बताया था उसको बता दूं कि जैसे tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये होता है। और कुछ बातें आ सकती हैं जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी बातें हमारे सामने आ सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला लिखा इस पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसका यूज हमारे सामने 8.4 में आने वाला है। हमको घबराना नहीं है। अच्छा, कभी कभी हमको ये लगता है फार्मूला हम कैसे लर्न करें, प्रॉब्लम होती है बच्चों को फार्मूला लर्न करने। तो बच्चों फार्मूला जो होता है वो लर्न तो किया जाता है, मैं नहीं कर सकता हूँ लर्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे भी इजी तरीका लर्न करने का मैं बताऊंगा आपको। रटने से जो इजी तरीका है वो ये है कि आप जितनी बार क्वेश्चन लगाओ उतनी बार उस फार्मूले का यूज करो। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने स्टार्ट किया तो वहां आप नीचे लिख दो विकास वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फार्मूला इस प्रकार से होता है। तो बार बार जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला आपको लर्न होता चला जाएगा। और जो रटने वाली चीज होती है ना, वो रटने वाली चीज क्या होती है कि बराबर यूज ना करने पर वो मिस भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज बराबर यूज किया जाए आप ना रटो फिर भी याद हो जाता है। तो इसके बाद हम ये आपको बता दिए और इसको आप नोट कर लेंगे। पहला काम यही है कि आप इसको अच्छे से जान लेंगे। अब देखिए मेरे पास जो है एनसीईआरटी की बुक है और इस एनसीईआरटी की बुक से जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक्सप्रेस करिए, मतलब विस्तृत करिए। in the form of sin A, sec A and tan A
इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब कि हमको ये करना है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन ए को सेक ए को और टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। ये हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन का है, दिया है साइन ए। साइन ए को हमको किसमें चेंज करना है? हमको चेंज करना है कॉट के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो विच इज अप्लाइड, साइन ए है, किसका अपोजिट होता है? 1 कोसेक ए होता है कि नहीं? कोसेक ए होता है। अब हमने आपको बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। हमने भी लिखा है इसके पहले जस्ट। अब कोसेक हमको मालूम है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर मेरे पास तो है नहीं, तो अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट लगाने के बाद इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। अंडर रूट लगा के अपने से पहले स्क्वायर लगा दिया। जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो और हमारा जो फॉर्म है वो कोसेक के फॉर्म में आ जाएगा। उल्टा कर देंगे साइन के फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स है वही, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया गया। जैसे हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस है कि माँ खाना दो, तो आपने या मुझे, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं खाना मेरी माँ के द्वारा दिया गया। तो चेंज इन द वर्ड बट नॉट चेंज इन द मीनिंग। मतलब कि शब्दांतर हो, अर्थांतर ना हो। शब्दों में अंतर है, अर्थों में अंतर नहीं है, सेम टू सेम। साइन है, साइन को मैंने क्या किया कि उसके दूसरे फॉर्म में चेंज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने मूल फॉर्म में चेंज हो गया। नहीं, अगर आप बैठ जाओगे तो वही साइन मिलेगा। अब देखिए 1 कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये हमारा जो है कॉट के फॉर्म में आंसर आ गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, इसी प्रकार से हम सेक ए को भी चेंज करेंगे, टैन ए को चेंज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी टाइप से हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जिसके बारे में मैं बिगिनिंग में ही चर्चा किया आपसे कि द एक्सरसाइज 8.4 इज द बैकबोन ऑफ द लेसन ए। तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है कि इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब जब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें देखने को मिल रहा है कि भाई देखिए 63 की वैल्यू तो हम जानते नहीं, सर ने तो टेबल में बताया नहीं या बुक में भी नहीं दिया है। 27 की वैल्यू मालूम नहीं है, 73 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने आपको एक दिन बताया था कि एक क्वाड्रेंट बनाकर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक क्वाड्रेंट बनाया था, और मैंने कहा था कि 90 माइनस थीटा जितनी वैल्यू होती है सब पॉजिटिव होती है। याद करिए वीडियो नंबर 2 में। तो हम 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 63 को मैंने क्या लिखा? 63 को लिखा कि 90 माइनस 27, और ये जैसा है वैसा ही लिखा, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। और यही काम नीचे भी किया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब 73 को मैंने माइनस किया और कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ये जो 90 माइनस 73 है, अगर 90 में से हम 73 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। आप करके देख लीजिए माइनस।
और 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63 आएगा। अब इसको अपने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। cos थीटा मीन्स cos 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई, यही काम है यहाँ cos 90 माइनस थीटा। देखिए अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने तो ये बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और सॉरी cos थीटा होता है, लेकिन आप यहाँ पे स्क्वायर लगा है सर, ये बात आती है। ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वायर लगा रहे, क्यूब लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, उससे नहीं मतलब है। आपका जो मेन फंडा है उस फंडे के अनुसार चलना है। यही काम नीचे करिए, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमने पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू सेम है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है। यहाँ लिखेंगे 1/1, 1 1 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 0 नहीं आएगा। याद रखिएगा, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल होता है तो 1 आता है, ऑलवेज 0 नहीं आता। तो बच्चों देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो पार्ट है वो आप अपने से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। इसको आपको जो है इसका आंसर बताना है, और जो ऑप्शन में दिया है उसमें टिक लगाना है। ये कॉलेज MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 sec स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर क्या होता है इसको जान लिया जाए। अभी हमने आप सामने लिखा था सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा है दे लिखिए आप, थीटा है थीटा लिखिए, माइनस 9 tan स्क्वायर है। 9 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर है, माइनस 9 tan स्क्वायर है। ये इससे कैंसिल हो गया। अब आया क्या 9, दैट विल बी आंसर, ये आपका आंसर। तो उसी टाइप से जो है जितने ऑप्शन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। थर्ड में तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में तो और ऐसा कुछ है नहीं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड थोड़ा देख लेते हैं। 4 का थर्ड, देखिए जिन जिन क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस क्वेश्चन को बताने का मैं ज्यादा प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। अब इसमें ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है आपको। चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो sec a का मल्टीप्लाई दोनों करिए, ये हो जाएगा sec a माइनस sec a sin a। अब tan a का मल्टीप्लाई दोनों करिए, ये हो जाएगा tan a माइनस tan a sin a। और साइन ए cos a के फॉर्म में चेंज करिए, 1/cos a माइनस साइन ए बाई sec a का cos a हो जाएगा प्लस tan a माइनस tan a का फॉर्म होता है sin a बाई cos a, साइन a
ये देखिए, ये tan A है और sin A अपन cos से tan A होता है, और 1/cos A माइनस sin A इंटू sin A बाई cos A। cos A आप एलसीएम ले लीजिए, 1 minus sin square A। As we know that 1 minus sin A square is equal to cos square A by cos A। एक cos A कैंसिल हो गया, एक बचा, that will be आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, इसमें बच्चों क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम शुरू से लेकर चलते हैं, और जहां हमको प्रॉब्लम हो, जहां हमको ऐसा लगे कि नहीं अब ये रास्ते क्लोज हो गए हैं, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, तो वहां हम क्या करते हैं कि उसको साइन और कास्ट में कन्वर्ट करते हैं। बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं आपको, ये छोटी चीज नहीं है। अगर आप प्रूव करने वाले सवाल को यही जो कहा से दिया है, यही सामने लिख सकता था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग वाले, ये बहुत बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। जब आपको सारे रास्ते बंद हो जाए, सब सारे रास्ते क्लोज हो जाए, तो उसको साइन और कास्ट में कन्वर्ट करना आप शुरू कर देंगे, बिल्कुल आप अपने मंजिल पर आ जाएंगे, बिल्कुल आपका आंसर मतलब राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड और एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, जबकि सभी थीटा जो सभी एंगल लिए गए हैं वो एक्यूट एंगल है। हालांकि उससे हमारा मतलब विशेष नहीं है, हमको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आप प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की। आपको प्रूव ये करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो थोड़ा बड़ा पार्ट होता है उसको लेकर चलते हैं और हम छोटे पार्ट की ओर आते हैं। कभी कभी आप जब मैं पढ़ाता रहता हूँ क्लास में, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ये बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड साइड आप ला दिए, तो आप राइट लेकर चलिए, लेफ्ट लाइए। तो ठीक है, उनकी बात अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो छोटा पार्ट होता है, जैसे राइट हैंड साइड छोटा है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, अपने से ऐड करना पड़ता है, अपने सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी कभी अंडर रूट लगा के स्क्वायर करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम जो है उसी प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसे गाड़ी को आगे चलाना इजी है 4 व्हीलर को, और पीछे बैक करना थोड़ा सा हार्ड होता है। बस आप समझ गए होंगे, बस वही प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा नहीं है कि गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ये लिखे मैंने। जब कोई मार्ग ना दिखे, कोई रास्ता ना दिखे,
तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको साइन और कास में कन्वर्ट करते हैं, जो भी गिवन हो, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन हो उसको हम साइन और कास में कन्वर्ट करते हैं। हमने इसके पहले भी बताया, बिफोर आई टोल्ड यू दैट, ये मैं छोटी बात नहीं बता रहा हूँ आपको इस प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, ये बहुत बड़ी बात है कि जहां प्रॉब्लम आपको हो प्रूव करने में कि नहीं लेफ्ट टू राइट पहुंचने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत उसको साइन कास में कन्वर्ट कर लो। जब साइन और कास में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका जो वे है वो इजी हो जाएगा, रास्ता इजी हो जाएगा। तो हम आइए साइन और कास में कन्वर्ट करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब जरा देखिए साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और जो स्क्वायर है मैं उसको लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर दिया। अब इसको स्क्वायर को अंदर ले जा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसके पहले क्वेश्चन में हम जानते हैं एल्बिनो, यहाँ जरूर आप जानिए कि एल्बिनो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा जानना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा जानना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देता है। तो हमको इसकी जरूरत है, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा विच इज इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, 1 एक ऐसा नंबर है कि आप उसके ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कुछ भी लगा दो। यहाँ जैसे मैं स्क्वायर लगा दिया, अब आपका क्वेश्चन है सर आप स्क्वायर ही क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ काश के ऊपर भी स्क्वायर है और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट बी प्लस बी और दूसरे में ए माइनस, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस वाला पोर्शन इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन ये दो ऐसा है, एक बचा रहेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जरा आइए अब हम राइट साइड की ओर ध्यान देते हैं। देखिए क्या राइट साइड मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो दैट इज आंसर, यही हमको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। यहाँ तक लाकर हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको जो है आप लोग नोट करके इसको दोबारा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब चलिए आगे क्वेश्चन हम बात करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट को कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है, ना मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा परसेंटेज है, 25% है, 25% है इंग्लिश का पास। बस ये है कि कंपल्सरी करनी है, ये चीज है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। cos by 1 plus sin है, 1 plus sin है, cos है, 2 sec है। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिया, तो हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और हमको छोटा पार्ट लाना है। cos है
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कास ए। अब हम अगला स्टेप ये है कि साइन कास में हम कन्वर्ट करें, लेकिन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइन कास में ऑलरेडी कन्वर्ट है। तो जब साइन कास में ऑलरेडी कन्वर्ट है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी उसका कैलकुलेशन हमको शुरू कर देना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप एलसीएम लें, कास है 1 प्लस साइन है, एलसीएम ले लिया। इससे देखिए कि मैच कर रहा है, इसको ऊपर ले जाइए, कास स्क्वायर ए प्लस ये मैच कर रहा है, इसको ऊपर ले जाइए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कास स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कास है 1 प्लस साइन ए, कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, वहां मैं ऊपर लिखा था इसकी वैल्यू होती है 1 यहाँ भी दिया है प्लस 2 साइन ए। नीचे जो पोर्शन है डिनोमिनेटर में उसे आप लिख लें सेम टू सेम। यहाँ देखिए 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बाई कास ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर 2 कॉमन है, 1 प्लस साइन ए बाई कास ए 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, ये आया कितना 2 अपॉन कास ए। अब देखिए जरा सा ऊपर ले जाए इसको, कास ए का अपोजिट क्या होता है सेक, और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। देखिए जो कि राइट हैंड साइड आया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो प्रूव करने वाली बात होती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि पहले आपको ये देखना है थोड़ा सा बड़ा जो पार्ट है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उसको लेकर चलना है। और दूसरा काम ये करना है कि उसको साइन और कास में कन्वर्ट करना है। अगर साइन और कास में कन्वर्ट है तो कैलकुलेटिंग प्रोसेस करके हमको राइट हैंड साइड लाना है। अच्छा, ऑलवेज साइन कास में नहीं चेंज करना पड़ता है, कभी कभी जब प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको साइन और कास में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, जैसे अब जैसे सेक स्क्वायर दिया है 1 प्लस tan प्रूव करना है, तो हम साइन कास में क्यों जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम काम करेंगे। एक क्वेश्चन और है जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है और बच्चे लाइक भी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो आइए देखते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो पसंद करते हैं पूछना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, साइन ए प्लस कोसेक। देखिए आप एकल परिवार है, आपको एकल परिवार नहीं है भाई, अपने परिवार को लेके चल रहे हैं। अगर आप मदद मांगेंगे शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन आप से कोई मदद मांगेगा तो उनकी मजबूरी बन जाएगी करना। 7 प्लस tan स्क्वायर है और प्लस cot स्क्वायर, क्वेश्चन को बार बार मिला लिया करते हैं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए कोसेक ए कास ए प्लस सेक ए, विच इज इम्प्लाइड। चलिए इसको देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए
कोसेक ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर है 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए और कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin ए, साइन साइन कैंसिल हो गया, प्लस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है 1/cos ए, cos से कट गया। अब ये देख रहे हैं कि 1 2 देखिए 2 हो गए और यहाँ 3 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस यहाँ कितना बचा 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 2, यहाँ जरा ध्यान दें 3 2 5 2 7, यहाँ हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये आपका राइट हैंड साइड है। तो बच्चों आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो वाले इक्वेशन है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, उनको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसी प्रकार से ये 8.4 बिल्कुल खत्म होता है और आप बिल्कुल प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप अपने से लगाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपका जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे मन से, बिल्कुल जब आप अच्छे मन से लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैं तो हर वीडियो में ये सेंटेंस बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एक अभ्यास जो होता है वो आपको बिल्कुल पूर्ण बनाता है। तो अभ्यास, मैथमेटिक्स का जो बैकबोन है वो अभ्यास है। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं यूकेजी में गया छोटे बच्चों में, तो छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर मैं जानता हूं मैथमेटिक्स क्या होती है। तो हमारी इच्छा हुई कि सुना जाए इसकी बात को कि क्या कहना चाहता है, इसका ओपिनियन क्या है। तो कहा सर बोले, हमने कहा हाँ बोलो बेटा। छोटा सा बच्चा जो यूकेजी में पढ़ता था, तो बड़ी बात बोल गया, बोला सर मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं आती है, लिखने से आती है। बात तो छोटी थी, बच्चा भी छोटा था, लेकिन उसका आशय जो था वो बहुत बड़ा था। जो समझ गया उसको मैथमेटिक्स आ गई। थैंक यू बेटा, बाय।